Hello students, class 11, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I complete my master degree with organic chemistry. I love to playing chess. Hello students, in this lecture we are going to study about dimensional analysis. What? Dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम इस लेक्चर में कुछ बात करने वाला है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाउ वी डिफाइन डायमेंशनल analysis. So dimensional analysis is defined as conversion of one unit from one system to another system. ठीक है ना, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? तो डायमेंशनल एनालिसिस. और जो ये मेनली डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ मेनली यूज्ड इन न्यूमेरिकल. ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल जब हम करने वाले होते हैं तब हमें पता है कि जितने भी यूनिट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? एक ही सिस्टम में होने चाहिए. मतलब कि मान लो कि आपको जो वेट है कि वो किलोग्राम में दिया हुआ है और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. मतलब ऐसा यूनिट सिस्टम में आपको उसको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो चलो, हमें डेफिनेशन से तो ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, पर हमें कन्वर्जन पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे करते हैं. पहले मैं कि कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स है वो आपको बता देता हूँ. ठीक है, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स. ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन. उसमें फर्स्ट जो है हमारा 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है. 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है. 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट. 1 यार्ड 3 फीट के इक्वल होता है. और 1 इंच जो है 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है. ज़्यादातर हम इसके बारे में यूज़ करने वाले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक से. उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, नाउ 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. सेम हैज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻+3 ग्राम. 10⁻+3 ग्राम. ठीक है, अब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. क्या है यहाँ पे? मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, अब यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ. 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है. 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब एंड 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 डेसीमीटर क्यूब. देयरफॉर 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर है. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन्स है उसको यूज़ करते हुए हम आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. अब वो न्यूमेरिकल्स 2 तरीके से हम करने वाले हैं. ठीक है, उसमें से जो पहला तरीका है वो बताता हूँ, उसके बाद में आपको दूसरा तरीका बताता हूँ. फर्स्ट जो है वो एग्जाम्पल हमें बोला गया है वी हैव टू फाइंड 3 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर. 3 इंच सेंटीमीटर में कितना होता है हमें वो पता लगाना है यहाँ पे. ठीक है, तो वी ऑल नो दैट 1
inch, sorry, 1 inch is equal to 2.54 centimeter. 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So 3 inch is equal to x centimeter, and if we get x is equal to 2.54 centimeter, 2.54 centimeter into 3 inch upon 1 inch. So inch cancel out, and after multiplication of 2.54 and 2.54 and 3, you will get the answer 7.62 centimeter. 7.62 centimeter. 7.62 centimeter is your answer. ठीक है, this is the first method. Method number, this method is 1. Method number 1. Now we are going to find 7 inch in how many centimeters. ठीक है ना, मेथड नंबर 2 से हम फाइंड करने वाले हैं. मेथड 2 हमारी बुक में बोला गया है कि 1 इंच अपन 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 है, एंड इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपन 1 इंच होता है. ठीक है ना, हमें 1 इंच की वैल्यू पता है कितनी है, 2.54 सेंटीमीटर. अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमें यहाँ पे ये 1 मिलेगा. ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा. 1 इंच अपन 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपन 1 इंच. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ है उसको बोला गया है, उसको क्या बोला गया है, यूनिट फैक्टर बोला गया है. उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है यूनिट फैक्टर. रुको, यहाँ पे पेन ख़त्म हो गई, दूसरी पेन ले लेते हैं हम. यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, तो यूनिट फैक्टर्स बोला गया है. ठीक है ना, अभी इन यूनिट फैक्टर का यूज़ क्या होता है कि आपको अगर बोला जाएगा 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों में से ऐसा यूनिट फैक्टर आप यूज़ करोगे कि जिससे आपको जो डिराइव्ड यूनिट चाहिए वो मिल जाता है. जो आपको डिराइव्ड यूनिट चाहिए वो आपको मिल जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं पेज पलट के आपको दिखाता हूँ आगे का. ठीक है, ले लिया होगा, चलो ठीक है. तो क्या बताया हमें, 3 इंच को, जो हमारा 3 इंच था, हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है ना, चलो ठीक है. तो मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा वो अभी बताता हूँ आपको. रुको, ये यहाँ पे, हाँ चलो अभी ठीक है. 3 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स. तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 1 इंच अपन 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपन 1 इंच हो जाता है. और ये यहाँ पे जो है वो क्या है, हमारा यूनिट फैक्टर्स है. ये हमारे यूनिट फैक्टर्स, एंड दिस यूनिट फैक्टर्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंच इंटू सेंटीमीटर. ठीक है ना, इसमें से किसी एक यूनिट फैक्टर को हम यूज़ करेंगे और हमें जो डिराइव्ड यूनिट चाहिए वो हमें मिल जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि 3 इंच है, 3 इंच का मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें से किसी एक यूनिट फैक्टर से. हम कोई एक ऐसा यूनिट फैक्टर पसंद करेगी, चॉइस करेंगे कि जिससे ये जो इंच है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में जो हमें डिराइव्ड यूनिट है वो मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखो 2.54 सेंटीमीटर अपन 1 इंच जो है वो हम ले सकते हैं. क्यों ले सकते हैं, तो देखो 2.54 अपन 1 इंच, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1 इंच कैंसिल आउट हो जाता है. इसका जो अगर मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7.62 सेंटीमीटर आ जाएगा. 7.62 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, तो हमने वहाँ पे भी यही किया था. तो यहाँ पे सिर्फ ये यूनिट फैक्टर वाला कुछ नया आया है. आपको जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है वो आप कर सकते हो. मैं आपको अभी जो 2-3 न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ वो जो मैंने
फर्स्ट मेथड जो करवाई थी उसी तरीके से आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो सेकंड एग्जांपल है, हमें 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 2 लीटर को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमें 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमें पता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आगे जो मैंने लिखवाए थे आपको सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स, उसमें आप देख लो। तो 2 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? सो आंसर इज 2 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपन 1 लीटर। यहाँ पे लीटर लीटर कैंसिल आउट, देयरफॉर द 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बट वी वांट इन मीटर क्यूब। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिला है, ठीक है ना। ये जो हमें मिला है वो सेंटीमीटर क्यूब में मिला है, पर हमें किस में चाहिए? मीटर क्यूब में। तो अभी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको बहुत इजी पता है, पहले से ही पता है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पे क्यूब चाहिए हमें, तो इसका भी हम क्या करेंगे? क्यूब करने वाले हैं। दोनों और क्यूब से क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे 10⁻² होता है, उसका क्या हो जाता है? क्यूब हो जाता है, और सेंटीमीटर क्यूब अपन 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। सो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सो द 2000 सेंटीमीटर क्यूब is equal to how many? Okay, is equal to how many? So 2000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब अपन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब cancel out, and you get the answer is 2 into 10⁻³ meter cube. 2 into 10⁻³ meter cube. So your answer is 2 liter is equal to 2 into 10⁻³ meter cube, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको पता चल गया होगा ये कैसे करना है, कैसे कन्वर्ट होता है। एक और हम देख लेते हैं, कौन सा देख लें तो मुझे थिंक सो, हाँ डे वाला है हमारे पास। चलो ठीक है, डे वाला हम देखने वाले हैं। सो थर्ड एग्जांपल, अब हमें बोला गया है 2 डे इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकंड। 2 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो हमें दिखाने हैं। सो इन 1 डे वी ऑल नो देयर इज 24 hours, and in 1 hour there is 60 minutes. In 1 hour there is 60 minutes, and in 1 minute there is 60 seconds. This all conversion I already told you, ठीक है। मैंने पहले ही ये सारे कन्वर्जन आपको बता दिए थे, जिससे कि आपको आंसर करने में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। तो हमें यहाँ पे अगर 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं वो पता लग जाए, तो 2 डे में कितने होते हैं वो भी पता लग जाएगा। तो 1 डे में क्या होता है? 24 आवर्स होते हैं, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो इंटू में 60 करूँगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे मिनट मिल जाएगी। 1 डे में कितनी मिनट्स होती है वो हमें मिल जाएगी। एंड इन 1 मिनट देयर इज 60 सेकंड। सो मैं 1 मोर टाइम 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे 1 डे में कितनी सेकंड्स होती है वो मुझे मिल जाएगी। तो 1 डे में हमारे पास यहाँ पे सेकंड्स मिलेगी 86,400 सेकंड्स, 86,400 seconds. So in 2 days how many seconds are there? You will get the answer is 1,72,800 सेकंड। 800 सेकंड इज योर आंसर, ठीक है ना। 1,72,800 is your answer. Okay, so take a screenshot and note it down your notebook. This one is second, and okay, तो यहाँ पे हमने तीन कुछ कन्वर्जन यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई
ओके, अब हम गिनने वाले फोर्थ है। फोर्थ में हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द मास इन ग्राम, ठीक है ना। मास जो हमें फाइंड करना है वो हमें ग्राम में फाइंड करना है। मास ऑफ ए क्यूब ब्लॉक हुज डायमेंशन आर 5 इंच, 6 इंच एंड 4 इंच एंड हुज डेंसिटी इज 8.96 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमें यहाँ पे हमें जो मास है, एक तो ये मास को हमें फाइंड करना है, वो भी ग्राम के अंदर। हमारे पास जो डायमेंशन दिया है वो डायमेंशन का मतलब है कि वॉल्यूम दिया है, लेंथ विड्थ और वो सब हमें दिया है। तो 5 इंच आई थिंक सो, हाँ ठीक है, 5 इंच है इंटू 6 इंच इंटू 4 इंच, यहाँ तक हमें दिया हुआ है, ठीक है जो। एंड डेंसिटी इज 8.96 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे डेंसिटी में जो वॉल्यूम दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसकी वजह से जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर भी हमें जो ये इंच है उसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। शो द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, वी ऑल नो दैट 1 इंच is equal to 2.54 centimeter. Therefore 5 into 2.54 centimeter into 6 into 2.54 centimeter into 4 into 2.54 सेंटीमीटर में इस तरीके से कुछ आपका कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा। और कन्वर्जन के बाद अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आपको यू विल गेट द आंसर इज 1966.44 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, therefore you will get centimeter cube. Okay, now density is equal to mass upon volume. So the mass is density into volume. Density is 8.96 gram upon centimeter cube into 1966.44 centimeter cube. Centimeter cube cancel out and you will get the answer is 17,619.37 ग्राम, 37 ग्राम, ठीक है ना। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन करूंगा तो ये जो डिजिट है 1, 2, 3 और 4 टाइम्स लेफ्ट में 4 डिजिट क्या करेगा, वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो 1.76 इंटू 10⁻, आंसर आ जाएगा 4, 10⁻4, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा ये कैसे कन्वर्जन करना है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मैंने एग्जांपल आपको 4 करके दिखाए हुए हैं, आपको आ जाएगा अभी, ठीक है। बाकी आप अपनी तौर से जो भी प्रैक्टिस करना चाहे कर दो कि 5 डे में कितने सेकंड होती है, कितने मिनट होती है, आप कुछ भी बना लो इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। चलो, Like and share my videos with your friends. Give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.